Hello students, how are you? स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे क्लास 8 CBSE हिस्ट्री चैप्टर 4, जिसका टाइटल है ट्राइबल्स, द कूज एंड द विजन ऑफ अ गोल्डन एज। फर्स्ट नंबर, फिल इन द ब्लैंक्स। द ब्रिटिश डिस्क्राइब्ड द ट्राइबल पीपुल एज सैवेज, यानी बर्बर, जंगली और बर्बर। बी नंबर, द मेथड ऑफ सॉविंग सीड्स इन झूम कल्टीवेशन इज नोन एज स्कैटरिंग, यानी उसमें बिखरा करके बीज छीट करके बोया जाता था। एश पर बीज को बिखेर दिया जाता था। सी नंबर, द ट्राइबल चीफ्स गोट लैंड टाइटल्स इन सेंट्रल इंडिया अंडर द ब्रिटिश लैंड सेटलमेंट। डी नंबर, tribals went to work in the tea plantations of Assam and the coal mines in Bihar। इसमें टी प्लांटेशन फिल करना है एंड कोल माइंस। सेकेंड नंबर, स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स। झूम कल्टिवेटर्स प्लो द लैंड एंड सो सीड्स। इसमें बता रहा है कि झूम कल्टिवेटर्स जो होते थे वो लैंड की जुताई करते थे और बीज बोया करते थे। ये गलत है, फॉल्स। बी नंबर, cocoons were bought from the Santhals and sold by the traders at 5 times the purchase price। संथाल से खरीदे गए कोकून यानी रेशम कीट 5 गुना अधिक दामों में जो है कि नहीं बेचे जाते थे। संथालों से खरीदे गए मूल्य की अपेक्षा 5 गुना अधिक दाम में बेच करके ट्रेडर्स मुनाफा कमाते थे। ट्रू है। सी नंबर, बिरसा अर्ज्ड हिज फॉलोअर्स टू प्यूरिफाई देमसेल्व्स, give up drinking liquor and stop believing in witchcraft and sorcery। witchcraft यानी डायन बिसाही, sorcery मीन्स जादू टोना तंत्र मंत्र। ये ट्रू है। बिरसा ने इन बुराइयों को कुरीतियों को छोड़ने के लिए कहा था अपने फॉलोअर्स को। डी नंबर, द ब्रिटिश वांटेड टू प्रिजर्व द ट्राइबल वे ऑफ लाइफ। ये फॉल्स है। ब्रिटिश ट्राइबल लाइफ को प्रिजर्व नहीं करना चाहते थे, बल्कि वो सेटल्ड करना चाहते थे और अपना रूल्स रेगुलेशंस उस पर थोपना चाहते थे। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, व्हाट प्रॉब्लम्स डिड शिफ्टिंग कल्टिवेटर्स फेस अंडर ब्रिटिश रूल। शिफ्टिंग कल्टिवेटर्स जो झूम कल्टिवेशन करते थे उन्होंने क्या क्या समस्याएं झेली ब्रिटिश कानून के अंडर में। आंसर, द ब्रिटिश वांटेड टू शिफ्टिंग कल्टिवेटर्स टू सेटल डाउन एंड बिकम पीजेंट कल्टिवेटर्स, but it was not easy in areas where स्कैरसिटी ऑफ वाटर, जहाँ जल की कमी थी, ड्राई सोयल, जहाँ भूमि शुष्क थी, सूखी थी, एंड लैक ऑफ रिसोर्सेज, जहाँ संसाधनों का अभाव था। अंडर द ब्रिटिश, शिफ्टिंग कल्टिवेटर्स वे आर नॉट अलाउड इन रिजर्व फॉरेस्ट। RF जंगलों में उनको प्रवेश निषेध था। सो मैनी कल्टिवेटर्स हैड टू मूव अदर एरियाज इन सर्च ऑफ वर्क। जब जंगलों में शिफ्टिंग कल्टिवेटर्स को बैन कर दिया गया, ट्राइबल्स को जाने से मना कर दिया गया, तब उन्होंने रोजी रोटी की तलाश में, रोजगार की तलाश में दूसरे एरिया में मूव करना शुरू किया, माइग्रेट करना शुरू किया। लेट्स मूव ऑन द क्वेश्चन नंबर 4। हाउ डिड द पावर्स ऑफ ट्राइबल चीफ्स चेंज अंडर कॉलोनियल रूल। ब्रिटिश रूल आने के बाद ट्राइबल जो चीफ्स थे, जनजातियों के हेड हुआ करते थे, मुखिया, उनके पावर में किस तरह से परिवर्तन आया। आंसर, अंडर द ब्रिटिश रूल द पावर्स ऑफ ट्राइबल चीफ्स चेंज्ड। दे वेयर फोर्स्ड टू फॉलो ब्रिटिश रूल। उनको बाध्य किया गया कि आप अंग्रेजों के कानून को मानिए। दे वेयर अनेबल टू प्रैक्टिस दियर ट्रेडिशनल फंक्शंस। वे अपने परंपरागत रीति रिवाज नहीं मना सकते थे। ट्राइबल चीफ्स वेयर अलाउड टू कीप दियर लैंड टाइटल्स ओवर अ क्लस्टर ऑफ विलेजेस एंड रेंट आउट लैंड्स। They lost the authority they had earlier enjoyed among their people and forced to pay tribute to the colonial government and discipline the tribal groups on behalf of the colonial government। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट अकाउंट्स यानी रीजन्स फॉर द एंगर ऑफ द ट्राइबल्स अगेंस्ट द डिकूज। आउटसाइडर के खिलाफ इनका एंगर यानी नाराजगी का क्या वजह था, इसकी क्या वजह थी, ये बतानी है।
Answer. According tribals, Diku means outsider people who comes from outside. For example, the British officials, जमींदार्स, मनी लेंडर्स, ट्रेडर्स, कॉन्ट्रैक्टर्स एट्सेट्रा, इन सभी को ट्राइबल्स लोग बाहरी मानते थे. द अकाउंट्स यानी द रीजन्स फॉर द एंगर ऑफ द ट्राइबल against the Dikus were that tribals were not allowed in reserved forests and also not allowed to practice shifting cultivation. The British forced them to follow settled agriculture and also forcefully introduced land settlements. Under British rule by the enforcement of forest laws, tribals are evicted यानी बेदखल कर दिया गया, हटा दिया गया from their own lands. दे बिकेम होमलेस, वे बेघर हो गए. मनी लेंडर्स, ट्रेडर्स एंड जमींदार्स एक्सप्लॉयटेड द ट्राइबल्स. सुदखोर महाजन बनिया मनी लेंडर्स लोग, ट्रेडर्स यानी व्यापारी वर्ग और जमींदार्स लोग उनका शोषण करते थे ट्राइबल्स का. मनी लेंडर्स ऊंचे ब्याज दर पर उनको कर्ज मुहैया कराते थे और खूब शोषण करते थे, हाई इंटरेस्ट रेट वसूलते थे. ट्रेडर्स क्या करते थे, सस्ते दामों में उनके सामान खरीद करके 5 गुना अधिक दामों में बेच करके स्वयं बहुत सारा मुनाफा कमाते थे. जमींदार क्या करते थे, उनका लैंड छीन लिया करते थे. इस वजह से ट्राइबल्स की नाराजगी बढ़ती चली गई. लास्ट क्वेश्चन इज, व्हाट वाज बिरसा विजन ऑफ अ गोल्डन एज? व्हाई डू यू थिंक सच अ विजन अपील्ड टू द पीपल ऑफ द रीजन? बिरसा का गोल्डन एज का क्या विजन था और क्या दर्शन था, और ये जो विजन था उस लोगों को कैसे प्रेरित किया, कैसे अपील किया उनके लोगों को, उस खास क्षेत्र के लोग कैसे प्रभावित हुए बिरसा के विजन से? आंसर. बिरसा मुंडा ऑफन टॉक्ड अबाउट द पास्ट, अ गोल्डन एज, अ सतयुग दैट वाज एन एज ऑफ ट्रूथ व्हेन मुंडाज लिव्ड ऑनेस्टली. जब वो रहा करते थे ईमानदारी से. दे कंस्ट्रक्टेड एम्बैंकमेंट्स, वो तटबंध बनाया करते थे. एंड प्रैक्टिस्ड कल्टिवेशन, खेती किया करते थे. टू अर्न देयर लिविंग. टैप नेचुरल स्प्रिंग्स, प्लांटेड ट्रीज एंड ऑर्चार्ड्स. बिरसा विजुअलाइज्ड एन एज व्हेन मुंडाज वुड अगेन बी फ्री ऑफ द सब्जुगेशन ऑफ कॉलोनियल रूल. बिरसा ने कहा कि ऐसा समय भी आएगा, स्वर्णिम काल, जब हम इनके दबाव से मुक्त हो जाएंगे, बाहरी आउटसाइडर ताकतों के दबाव से. एंड दिकूस देन ट्राइबल्स एंसेस्ट्रल राइट्स एंड ट्रेडिशंस वुड बी रिस्टोर्ड, है ना. तो बोला बिरसा ने कि तब जो है कि नहीं, पूर्वजों की जो धरोहर है, विरासत है, जो अधिकार है, परंपराएं हैं, वो फिर से मुंडा लोग वापस पालेंगे, ट्राइबल्स लोग वापस पालेंगे. बिरसा's vision would have appealed to the people of the region because his movement identified all these outsider forces as the cause of suffering and misery of the tribals. misery यानी कष्ट, दुख, suffering यानी पीड़ा. तो इस तरह से बिरसा के इस मूवमेंट ने ये लोगों को समझाने में कामयाब रहे, बिरसा ने इस मूवमेंट के द्वारा, कि ये बाहरी ताकतें ही हमारे कष्टों की, दुखों का जो है कि नहीं कारण हैं. They started drive out the Dikus and Britishers, means outsiders, to set up a मुंडा राज. तब उनके लोगों ने बाहरी ताकतों को भगाना शुरू कर दिया मुंडा राज कायम करने के लिए. क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हुए. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस.